हे गाइस, तो आज मैं बात करना चाहता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर। क्या होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं, एंड आज के जैसे विम हॉफ मेथड, बुटेको ब्रीदिंग, आपका जो पुराना योगा प्राणायाम है और इतने सारे ब्रीदिंग मेथड्स है, लोग इनको करते क्यों हैं? क्या इन मेथड्स में कोई डिफरेंस है और क्या कोई अंडरलाइंग सोच है जिस कारण से लोग इतना एम्फोसाइज करते हैं कि यार ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। सुबह सुबह उठ के बाबा रामदेव सुबह के 5 बजे उठ के कहते हैं कि आप प्राणायाम करिए, और कोई ये कहता है कोई वो कहता है, कैंसर के और पता नहीं क्या क्या। तो मैं जस्ट एक आपको ब्रीफ काइंड ऑफ एक आइडिया देना चाहता हूँ कि लोग इतना एम्फोसाइज क्यों करते हैं। ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, ये बात तो ऑब्वियस है। दिन में हम 25,000 बार करते हैं। आप पानी के बिना 1 हफ्ता तक टिक जाओगे, खाने के बिना 3 हफ्ते तक टिक जाओगे, और बोले बिना जिंदगी भर टिक सकते हो, एटलीस्ट ऐसा कहते हैं। लेकिन आप सांस के बिना 3 से 5 मिनट के ऊपर शायद ना टिक पाओ, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है 5 मिनट के बाद ब्रेन डैमेज होना शुरू होता है। तो ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। हम अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं किसी भी टाइप की, हम यूजुअली 3 बेसिक रीजन से करते हैं। 3 लॉजिक होते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के। लॉजिक नंबर 1 है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक सर्टेन लेवल होता है जो हेल्दी होता है। ब्रीदिंग खराब होती है तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल में ऊंच नीच आती है। उससे हमारे खून के अंदर जो पीएच होता है वो ऊंच नीच में आ जाता है और उससे हमारी तबीयत खराब हो सकती है। सो अगर आप ब्रीदिंग अच्छी नहीं करते हो तो आपकी तबीयत खराब होने का चांस है, बिकॉज बॉडी में यार ऑक्सीजन का लेवल ऊंच नीच में आ चुका है। उससे आप न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कैसे ट्रैवल करते हो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो पहला रीजन क्या होता है? हेल्थ रीजन। लंबी लंबी ब्रीदिंग करके हम एक तरीके से हम बॉडी को वो सारा एयर न्यूट्रिशन देते हैं जिसको बॉडी की नीड है। सेकेंड रीजन क्या होता है? इसको हम कहते हैं माइंड रिलेटेड। हजारों सालों से हमारे जो योगा के प्रैक्टिशनर्स है उन्हें ये बात रियलाइज करिए कि मन को संभालना इम्पॉसिबल है। मन एक खुला सांड है जो कहीं भी भागता है, पर मन को संभालने का एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, उसको हम सांस कहते हैं। तो आप ब्रीदिंग करके, अगर आप ब्रीदिंग करेक्ट तरीके से ब्रीथ करते हो तो आप माइंड पे कंट्रोल पा सकते हो। आपको फोकस की कमी है, ब्रीदिंग। आप गुस्से हो, ब्रीदिंग। आप एंजाइटी के मरीज हो, ब्रीदिंग। हर फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इशू के लिए एक ब्रीदिंग का तरीका होता है जो उसको हेल्प कर सकता है, क्योंकि ब्रीदिंग हमारे रिलैक्सेशन सिस्टम और आप कह सकते हो फाइट और फ्लाइट एग्रेशन सिस्टम दोनों को इफेक्ट करता है। अगर आप गुस्से में हो तो आप सांस लेते हो, अगर आप शांत हो तो आप लंबी सांसें लेते हो, तो ये इसको भी इफेक्ट करता है। तीसरा रीजन ऐसा है कि मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा बिकॉज आई थिंक ये स्कोप के बाहर है, बट तीसरा रीजन होता है स्पिरिचुअल रीजंस के लिए। हमारी जो सांस है वो हमारे मन, शरीर, आत्मा तीनों को जोड़ती है, और सांस अगर आप सही से लेते हो तो आप अपने शरीर के परे, बाहर या जो आपके अंदर है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हो। आप एक डीपर लेवल में जा सकते हो अपनी ब्रीदिंग की मदद से। अगर आपने श्री श्री रविशंकर के हैप्पीनेस कोर्सेज कर रखे हैं, सदगुरु का जो ईशा फाउंडेशन के जो कोर्सेज है, इनर इंजीनियरिंग आई थिंक इनको कहते हैं, इन सारे कोर्सेज में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जो आपके माइंड को और सोल को ना कनेक्ट करते हैं। आई वोंट गो टू मच इनटू दिस, ये मेरे स्कोप के बाहर है तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो ये बेसिक रीजन है हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों करते हैं। अब सवाल आता है कि आप एक बिगिनर आदमी हो, कहीं ना कहीं आपने विम हॉफ के बारे में सुना है, कहीं ना कहीं अपने बुटेको ब्रीदिंग के बारे में सुना है, जिसका लिंक मैं ऊपर छोड़ता हूँ, मैंने एक वीडियो उसके ऊपर ही बना रखा है। एंड कहीं ना कहीं आप सोचते हो यार कि मैं प्राणायाम भी है, ये सारे मेथड्स है, मैं क्या करूं, हाउ डू आई बिगेन, मैं स्टार्ट कैसे करूं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। तो ऑनेस्टली आंसर बड़ा सिंपल है। अगर आप बिल्कुल कंफ्यूज हो तो आपको मैं एक बहुत सिंपल तरीका बता सकता हूं कि आप ब्रीदिंग को इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। एक सिंपल सोच, और उसके बाद अगर आपको और इंटरेस्ट है तो अपनी और एजुकेशन बढ़ा के आप और सीख सकते हो। बेसिकली आप अगर लंबी सांसें लेते हो जिसमें आप जब सांस छोड़ते हो यानी कि एक्सलेशन, अगर आप उसको लंबा रखते हो, कहने का मतलब कि अगर आपने 3-4 सेकंड सांस अंदर ली, इनहेल किया,
और आपने 3-4 सेकंड सांस छोड़ी। तो अगर आप सेकंड अंदर 4 सेकंड या 5 सेकंड अंदर सांस लेने में लगा रहे हो, इनहेल करने में, गुब्बारा भरने में, तो आप सांस छोड़ने में उससे थोड़ा सा ज्यादा समय लगाओ। मेक योर एक्सहेलेशंस लॉन्गर देन योर इनहेलेशन। ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है। तो ये है नियम नंबर 1। एक्सहेलेशंस लॉन्गर देन इनहेलेशन जनरली स्पीकिंग रिलैक्सेशन देते हैं। नियम नंबर 2 इज आप जितना स्लो और लंबा खींचते हो और छोड़ते हो उतना ही शरीर शांत होता है। ये नियम नंबर 2 है। इन 2 नियमों का पालन आप करते रहो तो आप बेसिकली सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कुछ हद तक डिकोड कर सकते हो और आप समझ सकते हो कि वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्या काम करती है। ऑलराइट, तो मैं आपको 2 या 3 सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्रैक्टिसेस अभी सिखाने वाला हूं जो आप खुद कर सकते हो रूम में या घर में बैठे बैठे, और ये आपको बहुत रिलैक्सेशन देगा, आपके माइंड को शांत करेगा। पहली चीज को हम कहते हैं लैडर ब्रीदिंग। लैडर ब्रीदिंग क्या होता है कि हम एक अपने माइंड में एक घड़ी की, सेकंड की घड़ी हम लोग सोचते हैं, यानी कि टक 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 टक, अप्रोक्सीमेटली 1 सेकंड में चलती है। जो भी आपको करना है, मतलब बेसिकली 1 सेकंड में आप एक बीट अपने माइंड में सोच लो। चाहो तो आप कहीं मेट्रोनोम वगैरह भी यूज कर सकते हो या किसी घड़ी की आवाज भी सुन सकते हो, आपकी मर्जी है। और आप क्या करते हो कि आप बीट के हिसाब से सांस लेते हो। तो एक बीट का इनहेल, एक का एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। ये आप करते हो करीबन 1 मिनट 2 मिनट। 1 या 2 मिनट के बाद आप जैसे सीढ़ी में एक लेवल ऊपर बढ़ते हो, तो अब आप 1 सेकंड के बजाय आप 2 सेकंड लगाते हो सांस अंदर करने में। तो अब इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। तो अब 1 बीट के बजाय 2 बीट में इनहेल करो, ठक ठक, और 2 बीट में एक्सहेल करो। 1 2 1 2 1 2 1 2। ये भी आप करते हो 1 मिनट 2 मिनट, आप जितनी आपकी मर्जी है। उसके बाद आप करते हो 3, मतलब 1-2 मिनट के बाद आप 3 बीट्स पे आते हैं। तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 का इनहेल, 1 2 3 का एक्सहेल। ये भी 1-2 मिनट किया, फिर आप 4 पे गए, 1-2 मिनट किया, फिर आप 5 पे गए। और ये आप तब तक करते रहते हो जब तक आप फील करते हो कि बाबा देखो मैं कोई टैंक थोड़ी हूँ, एक लिमिट है, उसके आगे मैं सांस ले नहीं पा रहा, और वो आपका लिमिट हो गया। यूजुअली आप ये 5 से 10 मिनट करोगे, आपको जमीन आसमान का फर्क फील होता है। अगर आप फील करते हो कि यार मैं 3 4 या 5 तक पहुंच गया लैडर में, लेकिन मेरे को 3 में बहुत आराम मिल रहा था और 4 मिलने बहुत कठिन है, तो आप 3 में ही रुक जाओ लैडर में, और आप उसी को चलाते रहो 3 4 5 मिनट तक। ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा जो हमारा तरीका होता है ब्रीदिंग का, इसको हम मॉडिफाइड विम हॉफ ब्रीदिंग में कहूंगा। मॉडिफाइड विम हॉफ, अगर आप ओरिजिनल विम हॉफ का ब्रीदिंग चेक करना चाहते हो तो उसके ऊपर मैंने बहुत पुराना वीडियो बना रखा है, उसका लिंक ऊपर है। मैं प्रॉबेबली उस वीडियो को अपडेट करूंगा, तो हो सकता है कि मैं लिंक चेंज करके नया वाला वीडियो डालूं जब वो वीडियो मैं बना दूं। पर मॉडिफाइड विम हॉफ ब्रीदिंग हम क्या करते हैं कि हम इनहेल एक्सहेल करते हैं। ओके, तो हम इनहेल किया, पूरी सांस भरी, एक्सहेल किया, सांस छोड़ी, इनहेल किया, सांस भरी, एक्सहेल किया, सांस छोड़ी। आप बहुत एग्रेसिवली अंदर सांस लेते हो, ऐसे नहीं कि आप एक कुश्तीबाज की तरह ना कि इतना पागलपन नहीं, नॉर्मल आपने सांस अंदर ली, अच्छा भर के, बट नॉट ओवर, और आपने एक्सहेल किया एंड देन इनहेल किया एंड देन एक्सहेल किया। सुन के देखिए, तो आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, अच्छा पूरा फुल ब्रेथ ले रहे हो, बट आप एक सुपर स्ट्रगल नहीं करते हो। ये आप लगातार करते हो 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, जितना आपको सही लगता है। और 2-3 मिनट करने के बाद आपको थोड़ी बॉडी में झंझनाहट सी महसूस होगी, और थोड़ा सा आपको मन करेगा यार कि यार भाई मैं सांस बहुत ले चुका हूँ, अब और सांस लेने का मन नहीं करता। ये 1 या 2 मिनट या 3 मिनट लगता है, डिपेंड करता है हर आदमी पे। सो आपने 1-2 मिनट किया, जिसके बाद आप
जब फील करते हो कि यार अब मेरे को और मन नहीं कर रहा, बहुत ज़्यादा ले चुका हूँ सांस, तो आप एक लंबी सांस अंदर खींचते हो, फिर पूरा पेट खाली करते हो सांस छोड़ते हुए, और अब इस खाली सांस को, पेट खाली रखते हुए आप इस सांस को करते हो होल्ड। कब तक? जब तक आपके लिए होल्ड करना आसान है। इतनी सारी सांसें लेके बॉडी में से सारा CO2 आपने निकाल दिया है, तो अब आप जब सांस रोकते हो तो धीरे धीरे आपका शरीर कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट करता है, और क्योंकि आप सारा CO2 फेंक चुके हो तो CO2 को जमा करने में टाइम लगता है। इसलिए आप गौर करोगे कि आप पहले से ज्यादा लंबी सांस रोक सकते हो, कि अगर आप 30 सेकंड होल्ड कर लेते नॉर्मल, तो अभी हो सकता है 1, 1.5, 2 मिनट भी कर सको। द रूल इज नॉट टू फाइट एंड नॉट टू स्ट्रगल while trying to hold your breath। बस उतना करिए जितना आप काइंड ऑफ इजीली कर सकते हो। जिस पॉइंट के बाद जब आप फील करते हो कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ा बहुत मन कर रहा है मुझे सांस लेने का, आई एम नॉट स्ट्रगलिंग बट आई फील लाइक टेकिंग अ ब्रेथ, सो यू टेक एन इनहेल अगेन एंड देन यू अगेन बिगिन विद द साइकिल। इनहेल, एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, और आप माउथ से एक्सहेल कर सकते हो। आई रिकमेंड कि आप नाक से इनहेल करो, पर अगर अनकंफर्टेबल हो, नाक ब्लॉक है, तो मुंह से भी आप कर सकते हो। ये ब्रीदिंग आप कर सकते हो 3 to 5 टाइम, 5 या 10 मिनट आप कर सकते हो। धीरे धीरे कैपेसिटी बनती तो 15-20 मिनट भी कर सकते हो। और ये ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है आपको एनर्जाइज करने के लिए। यूजुअली एग्रेसिव ब्रीदिंग इज एनर्जाइजिंग ब्रीदिंग एंड स्लो ब्रीदिंग इज कामिंग एंड रिलैक्सिंग ब्रीदिंग, द कॉमन सेंस। जो थर्ड ब्रीदिंग मैं आपको बता सकता हूं, इसको हम बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग आती कहां से है? ये आपकी नेवी जो सील्स थे, जब उनको एक हफ्ता, जब आप, जिससे पहले आप नेवी में सिलेक्ट होते हो, अमेरिकन, जब सील की ट्रेनिंग में आप सिलेक्ट होते हो, तो आपको एक 1 वीक का हेल वीक चलाना पड़ता है। 1 वीक या 3 वीक्स में कोई याद नहीं आ रहा, आई थिंक 1 वीक, आई एम नॉट श्योर, मैं गलत हो तो करेक्ट कर लेना नीचे। पर उस हेल वीक में क्या होता है कि आपको बहुत बुरी तरह आपको आपकी हालत खराब की जाती है। तो उस टाइम वो लोग ये ब्रीदिंग सिखाते हैं आपको, ताकि आप अपने आप को रिलैक्स कर सको और काम कर सको। बॉक्स ब्रीदिंग इज सिमिलर टू लैडर ब्रीदिंग जो मैंने आपको पहले बताई थी, बट अनलाइक लैडर ब्रीदिंग जिसमें आप सिर्फ इनहेल और एक्सहेल को कंसिडर करते हो, बॉक्स ब्रीदिंग में हम इनहेल, उसके बाद एक होल्ड, फिर एक्सहेल और उसके बाद एक होल्ड, हम 4 अलग अलग चीजों को कंसिडर करते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक बॉक्स की तरह है, जिसमें आप इनहेल करते हो एक सर्टेन टाइम के लिए, होल्ड करते हो एक सर्टेन टाइम के लिए, एक्सहेल करते हो एक सर्टेन टाइम के लिए, एंड देन एक और बार होल्ड करते हो सर्टेन टाइम के लिए। योग में कुंभक और रेचक जिसे कहते हैं, होल्ड इनहेल का और होल्ड एक्सहेल का, तो ये कुछ कुछ वैसा है। जैसे हम लैडर ब्रीदिंग में 1-1 इनहेल एक्सहेल करते थे, हम बॉक्स ब्रीदिंग में भी 1-1, फिर 2-2, फिर 3-3, फिर 4-4 करेंगे, बट इसमें हम डब्बे के चारों सेक्शंस में हम उस सेकंड को फिट कर देते हैं। यानी कि आप इनहेल कर रहे हो तो 1 सेकंड इनहेल, 1 सेकंड होल्ड, 1 सेकंड एक्सहेल, 1 सेकंड होल्ड। ये आपने किया 1-2 मिनट। उसके बाद आपने सेकंड लैडर पे पहुंचे, सेकंड बॉक्स के लेवल में पहुंचे, जिसमें हम करें 2 सेकंड इनहेल, 2 सेकंड होल्ड, 2 सेकंड एक्सहेल, 2 सेकंड होल्ड। और आप गौर करो, एक टाइप का बॉक्स बनता है इसमें, इंटरेस्टिंग इनफ। ये है बॉक्स ब्रीदिंग। एंड दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप कह सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के ऊपर। आई नो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें कवर नहीं करी है, कई सारे क्वेश्चंस आप पूछ रहे होगे, और मैं धीरे धीरे करके वीडियोस बनाऊंगा। जैसा मैंने आपको कहा, विम होफ के ऊपर एक और बनाने वाला हूँ थोड़ा डिटेल में। मैं प्रॉब्ली प्राणायाम के ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अब इससे क्या होता है कि आप उस डॉगमा में मत फंसना कि यार इस ब्रीदिंग में कुछ खास रखा है, इस ब्रीदिंग का मेथड सी है। सारी ब्रीदिंग सर्टेन प्रिंसिपल्स पे काम करती है, और चाहे आप वेस्टर्न ब्रीदिंग मेथड यूज करो, ईस्टर्न करो, कहीं के भी करो, ये सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी के हिसाब से मत करो। आप प्रिंसिपल समझो कि हर ब्रीदिंग किस बेसिस में काम करती है, और उससे क्या होता है कि आप एक मेथडोलॉजी या आप एक
सिस्टम को चूज करते हो तो आप डॉगमा के साथ नहीं चूज करते यार कि ये तो हजारों साल पुरानी मेरे पूर्वजों ने कहा है, ये सब नहीं करते। आप उसको माइंड से एनालाइज कर सकते हो और आप देख सकते हो कि मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होते हैं हर चीज के। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, कोई भी आदमी अगर इसको देख के आपको मैं वैल्यू दे सकता हूँ, बिकॉज यू आर ऑल हियर टू पास टाइम एंड आई वुड लाइक इस तरीके से कि आप लोगों को मैं वैल्यू शेयर करता हूँ। इफ यू लाइक इट तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल भी हिट करते हैं। इसने मेरे को बताया था, उससे वीडियोस पहले आपको दिख जाते हैं। सो इफ यू वांट टू डू दैट, यू कैन डू दैट एज वेल, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।